क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ सोच बदलने से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? जी हाँ, जो लोग अपनी सोच को सकारात्मक बना लेते हैं, उनकी तकदीर खुद ब खुद बदल जाती है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे होता है? आइए जानते हैं इस रहस्य को विस्तार से। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, वह हमारी सोच का ही प्रतिबिंब है। जिस तरह एक बीज जब मिट्टी में डाला जाता है, तो वही बीज बाद में एक विशाल वृक्ष बन जाता है। उसी तरह हमारे विचार हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बना लें, तो पूरी दुनिया हमें नए दृष्टिकोण से देखने लगेगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनकी परिस्थितियां ही उनके जीवन का निर्धारण करती हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर हमारी सोच मजबूत है, तो हम हर कठिनाई को अवसर में बदल सकते हैं। महान लोगों के जीवन में भी संघर्ष आए, लेकिन उन्होंने अपनी सोच को कभी गिरने नहीं दिया। अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, ये सभी लोग सामान्य परिवारों से आए थे, लेकिन उनकी सोच ने उन्हें असाधारण बना दिया। जब हम नकारात्मक सोचते हैं, तो हमारा दिमाग समस्याओं को और भी बड़ा बना देता है। हम खुद को असफल मानने लगते हैं और आत्मविश्वास खो देते हैं। लेकिन अगर हम अपनी सोच को बदल लें, तो यही मुश्किलें हमारे लिए नए रास्ते खोल सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक कांच का गिलास आधा भरा हुआ हो, तो कोई उसे आधा खाली देखेगा और कोई आधा भरा। असल में यह सिर्फ देखने के नजरिए पर निर्भर करता है। अगर आप सोचते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो आप सच में सफल हो सकते हैं। लेकिन अगर मन में यह डर बैठा लिया कि मैं कर नहीं सकता, तो फिर कोई भी सफलता आपकी ओर नहीं आएगी। यही कारण है कि दुनिया के बड़े बड़े सफल लोग हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं। सोच बदलने का मतलब सिर्फ सकारात्मक सोचना ही नहीं है, बल्कि अपने अंदर आत्मविश्वास और एक नई ऊर्जा को भरना भी है। जब आप हर स्थिति में कुछ अच्छा देखने लगते हैं, तो आपका मनोबल बढ़ने लगता है। कई बार हालात हमारे नियंत्रण में नहीं होते, लेकिन हम उन पर किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं, यह पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच बदलिए। अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, उन्हें प्रेरणादायक बनाइए। हमेशा अपने आप से कहिए, मैं कर सकता हूं, मेरा जीवन खुशहाल है, मुझे हर मुश्किल का हल मिल जाएगा। जब आप यह महसूस करने लगेंगे कि आपके विचार ही आपकी दुनिया बनाते हैं, तब से आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगेगी। आइए, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। किसी छोटे से कस्बे के बस अड्डे पर एक गरीब युवक दिन भर भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। वह वहां आने जाने वाले यात्रियों से भीख मांगता और पेट भरने के लिए जो भी मिल जाता, उसी में संतुष्ट रहता। उसका नाम मोहन था और वह बचपन से ही अनाथ था। गरीबी और मजबूरी ने उसे इस हालत में पहुंचा दिया था कि वह मेहनत मजदूरी करने के बजाय दूसरों पर निर्भर रहने लगा था। एक दिन बस अड्डे पर एक अधेड़ उम्र का आदमी आया। वह बहुत ही अच्छे कपड़ों में था और उसकी आंखों में गहरी समझदारी झलक रही थी। मोहन ने सोचा कि यह आदमी जरूर अमीर होगा और अगर उससे भीख मांगी जाए तो शायद कुछ अच्छा मिल जाए। उसने हिम्मत जुटाई और उस व्यक्ति के पास जाकर हाथ फैलाया। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ दिया है? मोहन हक्का बक्का रह गया। उसने जवाब दिया, मैं तो खुद एक गरीब भिखारी हूं, मैं किसी को क्या दे सकता हूं? मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। उस व्यक्ति ने गंभीर होकर कहा, अगर तुम देने की सोच भी नहीं सकते, तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। जीवन लेन देन पर आधारित है और केवल मांगने से कुछ नहीं मिलता। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने के लिए हो, तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। यह कहकर वह व्यक्ति अपनी बस में बैठ गया और चला गया। लेकिन उसकी बात मोहन के दिल में गहरे उतर गई। उसने पहली बार सोचा कि वह दूसरों से हमेशा मांगता ही आया है, लेकिन कभी किसी को कुछ दिया नहीं। शायद इसी वजह से उसे कभी संतोष नहीं मिला। अब उसके दिमाग में यह प्रश्न घूमने लगा कि वह दूसरों को क्या दे सकता है। आखिरकार वह खुद तो एक भिखारी था, जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने 2-3 दिन इसी बारे में सोचा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। फिर एक दिन जब वह बस अड्डे के पास बैठा था, तो उसकी नजर वहां लगे कुछ पौधों पर पड़ी, जिन पर सुंदर सुंदर फूल खिले थे। उसे एक विचार आया, अगर वह भीख मांगने वालों को बदले में फूल दे, तो शायद इससे कुछ बदलाव आ सकता है। उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए और अगले दिन जब भीख मांगने गया, तो जिसने भी उसे भीख दी, उसने बदले में उसे एक फूल दे दिया। लोगों को यह तरीका बहुत पसंद आया। कुछ ही दिनों में लोग खास तौर पर उसे पैसे देने लगे, ताकि वे बदले में फूल दे सकें। धीरे धीरे मोहन ने महसूस किया कि अब उसे ज्यादा भीख मिलने लगी है।
वह रोज सुबह उठकर बस अड्डे के आसपास से फूल तोड़कर लाता और यात्रियों को देता। इस छोटे से बदलाव ने उसकी जिंदगी में बड़ा असर डाला। अब वह सिर्फ भीख नहीं मांग रहा था, बल्कि बदले में कुछ दे भी रहा था। कुछ महीनों बाद जब वही अधेड़ उम्र का व्यक्ति फिर से बस अड्डे पर आया तो मोहन दौड़कर उसके पास गया और कहा, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल हैं, क्या आप मुझसे कुछ लेंगे? व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उसे पैसे दिए और बदले में फूल ले लिए। उसने कहा, वाह, अब तुम भी मेरे जैसे व्यापारी बन गए हो। इस बार भी उसकी बात मोहन के दिल में उतर गई। उसने सोचा, मैं केवल एक भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी बन सकता हूं। इस सोच ने उसकी दुनिया बदल दी। उसने अपने पास जो पैसे इकट्ठे किए थे उनसे और फूल खरीदे और बेचने लगा। धीरे धीरे वह बस अड्डे पर फूलों का छोटा व्यवसाय करने लगा। लोग अब उसे भिखारी नहीं बल्कि एक फूल बेचने वाला समझते थे। कुछ ही समय में उसने फूलों की एक छोटी दुकान खोल ली। अब वह दूसरों को रोजगार भी देने लगा। कुछ वर्षों बाद जब वही अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक बार फिर उस कस्बे में आया तो उसने देखा कि बस अड्डे पर एक सुंदर फूलों की दुकान है जिसमें तरह तरह के रंग बिरंगे फूल बिक रहे हैं। उसने दुकान के मालिक से मिलने की इच्छा जताई। जब वह अंदर गया तो देखा कि वही मोहन अब एक सफल व्यवसायी बन चुका था। मोहन ने उसे देखते ही पहचान लिया और खुशी से बोला, आपने जो एक बार मुझे समझाया था वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गया। आपने मुझे बताया कि जीवन में कुछ पाने के लिए पहले कुछ देना पड़ता है। इसी नियम ने मेरी जिंदगी बदल दी। व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, मुझे गर्व है कि तुमने अपनी सोच बदली और अपनी तकदीर खुद लिखी। याद रखो, जो लोग हमेशा खुद को छोटा समझते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो खुद को बड़ा सोचते हैं वे अपनी मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यह सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि वह अब एक सफल इंसान बन चुका है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में केवल मांगने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि कुछ देने से ही हमें सच्ची सफलता मिलती है। जब हम खुद की सोच को बड़ा बनाते हैं तो हम अपने जीवन को भी बड़ा बना सकते हैं।